आज मुझे खुशी है, समानी गांव की सरदारी के बीच में आदरणीय मोदी जी की जो मन की बात का कार्यक्रम है उसकी 120वीं कड़ी सुनने का आप सबके साथ मुझे अवसर मिला है। मैं समानी की सरदारी का दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मुझे, क्योंकि लगातार पहले चुनाव चल रहे थे, जब से जिम्मेवारी मिली 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली थी 2024 और 12 मार्च 2025, 13 मार्च 2025 को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। पहले लोकसभा के चुनाव थे, फिर विधानसभा के चुनाव थे, फिर उसी बीच में दिल्ली के चुनाव आ गए। दिल्ली के साथ साथ फिर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव आए। लगातार चुनाव के अंदर उस बीच में से भी जितना समय मेरे से निकला उतना समय आप लोगों के बीच में रहा हूं, परंतु अब कोई आगे चुनाव नहीं है। अब हमने सोचा है हरियाणा प्रदेश का जो आदरणीय मोदी जी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, 3 गुना गति से ये हरियाणा सरकार काम करेगी। अभी बजट सत्र समापन हुआ है 2 रोज पहले। इतिहास का सबसे बड़ा बजट हमने प्रस्तुत किया है और हमने पूरे हरियाणा के हर मद के अंदर कि समान रूप से उसका बंटवारा हो, उसकी पूरी रचना योजना बनाई है। भाइयों, कुछ काम पवन जी ने गांव के हमारे सामने रखे हैं और गति से काम भी सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान की बात पवन जी ने कही है, हमने पहले कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर हमने इसके ऊपर एक्ट बनाया है कि जिस भी व्यक्ति की 20 साल से ज्यादा अगर पंचायत भूमि के ऊपर मकान बने हुए हो गए हैं तो उसको 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दी जाएगी। इस समस्या का समाधान हमने किया। हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से वो काश्त कर रहा था, मालिकाना हक उसके पास नहीं था, हमने उसको भी पहले कैबिनेट में फिर विधानसभा में लेकर के गए और पट्टेदार को भी ये हमने राहत बड़ी दी है। और हमारे हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के ऐसे किसान जो आजादी के बाद कहीं तो जो पाकिस्तान से भी आए, उन्होंने आकर के सरकार ने यहां पर बैठा दिया। वो काश्त कर रहे थे, उन्होंने जमीन को लेवल भी किया, उसके ऊपर मेहनत किया, पसीना बहाया, परंतु वो जमीन उनके नाम पर नहीं थी। हमने ये भी निर्णय किया ऐसे सब लोगों की जो पट्टेदार किसान था
2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी जमीन उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। लगातार हमने जो कहा है उसको लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी बात कही थी कि हम माताओं को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। मुझे खुशी है बताते हुए कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, हमने गति से इस योजना को लागू किया। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था, मैंने ये बात कही थी कि 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। माताओं को, बहनों को जब वो गैस का सिलेंडर लेकर के आएंगी, 500 रुपये से ऊपर की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आज मुझे खुशी है, लगातार जो हमारी माताएं बहनें जिनकी रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर जा रहा है, जिन्होंने बैंक के साथ अपने खाते को लिंक कर दिया है, हमने एजेंसी के अंदर भी आदेश दिए हैं कि बैंक खाते को उनके वेरीफाई किया जाए। जो ही गैस का सिलेंडर लेती है, 500 रुपये से ऊपर की राशि उनके खाते में चली जाती है। हमने ऐसे 17 लाख बहनों को लगातार गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। और भी अगर जो जुड़ रहे हैं उनको भी हम 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं।